Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Modern Physics course, lecture number 31. So I'm Dr. Pervez Ahmed. In this lecture, we will discuss about as X-ray scattering और X-ray diffractions. So आइए आज के lecture की तरफ जाते हैं. Lecture का अनवान है X-ray scattering और X-ray diffractions. ठीक है. So जिस तरह आपको फिगर में दिख रहा है कि जो typical setup that been utilized for the X-rays scattering has been shown here in this particular figure. मतलब एक typical figure जिससे X-ray scattering मतलब के process को दिखाया गया है. आप इसको screen पे देख सकते हैं. ठीक है. So जो X-ray scattering का तरीका है या जो technique है that was first suggested by Max van Leeuw. ठीक है. Max van Laue ने पहले उसको सजेस्ट किया that if X-ray were a form of electromagnetic radiations, interference effect should be observed. ठीक है. तो मैक्स वन लाउ ने पहले ये सजेस्ट किया कि अगर एक्सरे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है तो ये इंटरफेरेंस जो इफेक्ट है उसको मतलब ऑब्जर्व करेगा या उसको वो करेगा. ठीक है. मतलब इस बंदे ने ये सजेस्ट किया कि अगर मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है तो उससे मतलब इंटरफेरेंस जो फिनोमेना है वो अकर होगा और हम इसको ऑब्जर्व कर सकेंगे. ठीक है. और साथ ही इन्होंने ये भी बताने की कोशिश की है कि क्रिस्टल एक्ट एज ए 3 डायमेंशन ग्रेटिंग. ठीक है. कि जो क्रिस्टल्स है आप लोगों को पता है कि हमारे पास 3 टाइप के मटेरियल है. मतलब है अमार्फस है, क्रिस्टलाइन है और पॉली क्रिस्टलाइन है. ठीक है. अब जो हमारे पास जो क्रिस्टल मटेरियल है वो ऐसे हैं कि उनमें जो एटम्स है दे आर अरेंज इन पर्टिकुलर पैटर्न्स. ठीक है. और एक पर्टिकुलर पैटर्न में एक रेगुलर इंटरवल के बाद वो जो एटम होती है उसकी अरेंजमेंट होती है. ठीक है. सो अब यहाँ पर ये सजेस्ट किया गया कि जो क्रिस्टल है जिसमें एटम्स की अरेंजमेंट मतलब वो जो मटेरियल जिसमें एटम की अरेंजमेंट एक रेगुलर पैटर्न्स के अंदर होती है तो ये सजेस्ट किया गया कि इट्स एक्ट एज अ 3 डायमेंशन ग्रेटिंग कि ये 3 डायमेंशन ग्रेटिंग के तौर पे काम करती है. ठीक है. और इसी तरह ये क्या करती है स्कैटरिंग द वेव्स. ठीक है. कि वो वेव्स को स्कैटर करती है एंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जर्वेबल इंटरफेरेंस इफेक्ट. और उसके साथ ही मतलब ये ऑब्जर्वेबल इंटरफेरेंस इफेक्ट जो है ना वो प्रोड्यूस करती है. ठीक है. मतलब क्रिस्टल के बारे में ये बताया गया कि ये जो क्रिस्टल है या क्रिस्टलाइन मटेरियल्स है ये एक्ट करता है एज 3 डायमेंशन ग्रेटिंग. ठीक है. वो कैसे? क्योंकि ये क्या करता है वेव को स्कैटर करता है. वे उसको स्कैटर करता है टू प्रोड्यूस ऑब्जर्वेबल इंटरफेरेंस इफेक्ट. ठीक है. ताकि ऑब्जर्वेबल इंटरफेरेंस इफेक्ट को प्रोड्यूस किया जा सके. मतलब जो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स है ये जो है हमारे पास मतलब ये एज ए 3 डायमेंशन ग्रेटिंग मटेरियल के तौर पे काम करता है क्योंकि ये जो है वेव्स को मतलब वेव्स के अंदर इंटरफेरेंस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जिसको हम आसानी के साथ वो देख सकते हैं. तो एक हमारे पास यहाँ पर मतलब है एक सैम्पल सी प्रोसीजर है दैट यू कैन ऑब्जर्व हेयर कि यहाँ पर क्या है. हेयर यू कैन सी द फोटोग्राफिक प्लेट. ये हमारे पास सैम्पल है. सैम्पल है पर्टिकुलर क्रिस्टल मटेरियल्स और ये हमारे पास इंसिडेंट एक्सरेज है. तो जब इंसिडेंट एक्सरेज को जब फॉल किया जाता है क्रिस्टलाइन मटेरियल पे या क्रिस्टलाइन सैंपल पे सो दे आर बीन स्कैटर्ड. यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि दे आर बीन स्कैटर्ड डिफरेंट डायरेक्शंस. ठीक है. मुख्तलिफ डायरेक्शन पे इसको स्कैटर किया गया है. सो हेयर वी हैव दिस फोटोग्राफिक प्लेट. सो ऑल दी स्कैटर वेव दे विल फॉर्म ए पैटर्न. ठीक है. वो एक पैटर्न बनाएगी इस फोटोग्राफिक प्लेट पे. ठीक है. मुख्तलिफ फॉर्म में ये पैटर्न बना सकती है और यहाँ पर ये एक हमारे पास पैटर्न्स है. ठीक है. इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स. जब आप एक्सीडेंट स्ट्राइक करोगे एक क्रिस्टलाइन मटेरियल पे या क्रिस्टल पे सो वो एक्सरेज को क्या करेंगे एक्सरे को मुख्तलिफ डायरेक्शन में वो स्कैटर करेगी. वो एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाएगी. तो यहाँ पर एक पैटर्न यहाँ पर कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में आप इसको देख सकते हैं. ठीक है. अब जो ब्रेक्स था विलियम लॉरेंस ब्रेग उसने जो है एक्सरे को मतलब उसकी एक्सरे की जो डायफ्रैक्शन है या एक्सरे की जो स्कैटरिंग है
उसको स्टडी करके मतलब उससे जो रिफ्लेक्शंस है बीम की, उसके लिए एक यूनिक सा उसने सेटअप वो किया, और उसी सेटअप से उसने एक फार्मूला दरियाफ्त किया, या एक फार्मूला डेवलप किया, ठीक है, दैट इज बी नोन एज ब्रैग लॉ, ठीक है। और उसी ब्रैग लॉ पे फेमस जो हमारे पास एक्सआरडी इक्विपमेंट है, इट्स बीन बेस्ड to study the crystalline structures, the type of the crystalline materials, type of the crystal paste। हम उस डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन शॉर्ट सा हम इसके बारे में बता रहे हैं कि विलियम लॉरेंस ब्रैग इंटरप्रेटेड द एक्स-रे स्कैटरिंग, ठीक है, कि विलियम लॉरेंस ब्रैग ने मतलब जो एक्स-रे की स्कैटरिंग है उस पे काम किया, ठीक है, as the reflections of the incidence beam from a unique set of the planes of atom within the crystals, ठीक है। और उसने क्या किया कि एक्सरेज की रिफ्लेक्शन पे, कि उसने क्या किया कि एक्सरे को रिफ्लेक्ट करवाया, ठीक है, किससे, एक यूनिक सेट ऑफ प्लेन्स ऑफ एटम्स विद इन द क्रिस्टल्स, ठीक है, क्रिस्टल्स के अंदर एक यूनिक सेट ऑफ प्लेन, जस्ट लाइक यू कैन सी हियर कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक पर्टिकुलर क्रिस्टल्स है, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखिए ये जो एटम्स है, ये 1 2 3 4 5, ये मतलब जो एटम्स है ये रेक्टेंगुलर पैटर्न्स के अंदर वो पड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस एटम और इस एटम के बीच जो फासला है दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी, दैट इज इक्वल टू कैपिटल टी, ठीक है। और इसी तरह ये प्लेन में देखें तो सारे के सारे जो मतलब एटम है वो इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक दूसरे से वाक़या है, ठीक है। मतलब इस प्लेन में या इस प्लेन में आप देख सकते हैं तो ये एटम्स है, तो ये पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, इसी डिस्टेंस को हम इंटरप्लेनर डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। सो जो ब्रेक्स था, जिस तरह हम कह रहे हैं कि इंटरप्रेटेड द एक्स-रे स्कैटरिंग एज द रिफ्लेक्शन ऑफ द इंसिडेंट बीम, ठीक है। अब ये हमारे पास है वो इंसिडेंट बीम है एक्सरे की, इंसिडेंट प्लेन वेव है, ठीक है। यहाँ पर देखें एक वेव आ रही है और वो इसी एक एटम से टकरा रही, दैट वी हैव डिनोटेड बाय ए, ठीक है। तो जहाँ पर हम कह रहे हैं एक्सरे स्कैटरिंग एज द रिफ्लेक्शन ऑफ द इंसिडेंट बीम फ्रॉम ए यूनिक सेट ऑफ प्लेन्स, ठीक है, फ्रॉम ए यूनिक सेट ऑफ प्लेन्स। अब यहाँ पर ये हमारे पास दो प्लेन है, एक ये ऊपर वाला प्लेन, ये दूसरे वाला प्लेन है, ठीक है। तो उसने इससे मतलब जो एक्सरे की है उसको रिफ्लेक्ट करवाया। तो यहाँ पर देखे एक्सरे आ रही है इधर एक पर्टिकुलर एटम से टकरा के, यहाँ पर एक पर्टिकुलर एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। सिमिलरली जो दूसरी एक्सरेज है यहाँ पर आके वो एटम के अंदर चली जाती है, मतलब जो मटेरियल है उसके अंदर चली जाती है, और वहाँ पर खास एटम से मतलब हम कहते हैं कि ये हमारे पास काम करती है क्रिस्टलाइन मटेरियल के तौर पे, कि अगर मटेरियल क्रिस्टलाइन हो तो उसके लिए एक्सआरडी या जो एक्सरे है वो डायफ्रैक्ट होती है, ठीक है, या इसके एक्सरे स्कैटर होती है। तो अब यहाँ पर एक्सरे आके बिल्कुल इसी एटम से मतलब क्रिस्टल के अंदर इसी एटम से वो स्कैटर हो रही है, ठीक है। सो जो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि फ्रॉम ए यूनिक सेट ऑफ प्लेन्स ऑफ द एटम्स विद इन द क्रिस्टल, सो ये यहाँ पर देखें ये विद इन द क्रिस्टल है, ठीक है। सो देयर आर टू कंडीशंस। अब यहाँ पर ये जो वेव्स आएंगे इंसिडेंट प्लेन वेव्स आएंगे एक्सरे की, तो ये यहाँ पर क्या करेंगे, एक यूनिक प्लेन से वो क्या होंगे, ये रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। और रिफ्लेक्शंस के बाद ये क्या करोगे, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो बनाएंगे, ठीक है। मतलब जब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएंगे तो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस दे विल एनहांस ईच अदर इफेक्ट, ठीक है। और इसी इफेक्ट को जो है ना हम देख सकेंगे इन द फॉर्म ऑफ ए प्लॉट, इन द फॉर्म ऑफ एक्स-रे स्पेक्ट्रम, ठीक है। और अगर ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएंगे, सो यू नो दैट कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दे कैंसिल ईच अदर इफेक्ट एंड वी वोंट बी एबल टू सी दैम, ठीक है, हम इसको मतलब नहीं देख सकेंगे, ठीक है। सो देयर आर टू कंडीशंस। अब हम कहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएंगे, सो देयर आर टू कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ द स्कैटर एक्सरेज, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो स्कैटर वेव्स है उसके दो कंडीशंस है। पहले कंडीशन क्या है, पहले कंडीशन हमारे पास ये है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, मतलब जिस एंगल पे वेव जो है आके
वो एक्सीडेंट करती है या टकराती है एक एटम के साथ, मस्ट बी इक्वल द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑफ द आउटगोइंग वेव्स। ठीक है, एंगल ऑफ एक्सीडेंट ये मतलब आ रही है। ठीक है, तो जिस एंगल पे इस एटम के साथ या इस प्लेन के साथ ये टकराती है, दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू द एंगल्स मस्ट बी इक्वल टू द एंगल्स ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द आउटगोइंग वेव्स। तो ये इस एंगल के ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे। सिमिलरली ये जो एंगल है, ठीक है, इस एंगल पे ये जितने एंगल पे ये आके इधर टकराती है, इतने एंगल पे ये बाहर वो जाएगी। ठीक है, और द डिफरेंस एंड पाथ लेंथ मस्ट बी एन इंटीग्रल नंबर ऑफ द वेवलेंथ। ठीक है, अब जो पाथ लेंथ है, ठीक है, ये हमारे पास जो पाथ लेंथ है, वो पाथ लेंथ क्या होगा, जो पाथ लेंथ होगा दैट शुड बी द डिफरेंस इन द पाथ लेंथ मस्ट बी इंटीग्रल नंबर ऑफ द वेवलेंथ। ठीक है, जो पाथ लेंथ होगा दोनों वेव्स का, ठीक है, वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू द इंटीग्रल नंबर ऑफ द वेवलेंथ। अब ये हमारे पास क्या है, ये पाथ लेंथ है, दैट इज वी से दैट पाथ लेंथ इज इक्वल टू 2d sin थीटा। अब ये जो पाथ लेंथ है ये हम कहेंगे कि ये बराबर है, ठीक है, या यहाँ पर ये हमारे पास पाथ लेंथ बन रही है। ठीक है, दैट वी डिनोटेड बाय, यहाँ पर ये देखिए एरो से हम इसको शो कर रहे हैं डी साइन थीटा। ठीक है, सो द डिफरेंस इन द पाथ लेंथ मस्ट बी इंटीग्रल नंबर ऑफ द वेवलेंथ। ठीक है, और दैट अकॉर्डिंग टू द ब्रैग लॉ शुड बी इक्वल टू एन लेमडा, ठीक है, इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। तो ये हमारे पास वो कंडीशंस है। ठीक है, एन लेमडा, एन हमारे पास इंटीजर है और लेमडा हमारे पास वेव लेंथ है। ठीक है, सो हम कह रहे हैं कि डिफरेंस इन पाथ लेंथ मस्ट बी एन इंटीग्रल नंबर ऑफ वेव लेंथ। तो ये इंटीग्रल नंबर है एन, ठीक है, और लेमडा हमारे पास वेव लेंथ है। और ये जो रिलेशंस है दैट वी कॉल ब्रेग लॉ, क्योंकि ब्रेग ने सबसे पहले यही रिलेशंस वो डेवलप किया कि ब्रैग ने जो नॉर्मल सा जो कंसेप्ट दिया, वो कंसेप्ट ये था कि एक्सरे क्रिस्टलाइन मटेरियल से टकराने के बाद या इंसिडेंट होने के बाद एक यूनिक सा पैटर्न बनाती है, और वही यूनिक सा पैटर्न जो है वो इंफॉर्मेशन लेके आती है, मतलब वो प्लेन्स के बारे में कि प्लेन्स की अरेंजमेंट कैसी है, मटेरियल के अंदर प्लेन की अरेंजमेंट कैसी है। ठीक है, और वो जो मतलब है मतलब उसी से हमें एंटर प्लेनर डिस्टेंस का या इंटर लेयर स्पेसिंग का पता चलता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि इट्स यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट, या हमें उसी से एक्सरे डायफ्रैक्शन से हमें जो मतलब मुख्तलिफ प्लेन्स में हम कहते हैं कि मटेरियल्स के अंदर मुख्तलिफ प्लेन्स होते हैं। ठीक है, और एक्सरेज जो है उससे डायफ्रैक्ट होके मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाते हैं। तो जिस तरह के प्लेन अगर ज़्यादा होंगे तो उसी से हमारे पास ज़्यादा डायफ्रैक्शन पीक होते हैं एट एंगल ऑफ टू थीटा वैल्यू, और वही हम कहते हैं कि वो उस एलिमेंट्स के लिए एक फिंगरप्रिंट के तौर पे वो काम करता है। ठीक है, सो इसी प्रिंसिपल पे जिस तरह हम कहते हैं कि मतलब जो ब्रेग्स लॉ है दैट इज इक्वल टू एन लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, इसी प्रिंसिपल पे apparatus बना दैट कॉल ब्रैग, द ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर जो है इसी apparatus पे बना है, और उसकी जो मतलब एक सेटअप है दैट जस्ट लाइक द वन यू कैन सी इट हियर। यहाँ पर आप इसको मतलब देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास बेसिकली एक एक्सरे ट्यूब होता है, और वही इसी प्रिंसिपल के मुताबिक ये एक्सरे जनरेट करता है। ठीक है, इसको हम ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। और जो ये जो स्पेक्ट्रोमीटर है स्कैटर एक्स रेज फ्रॉम सेवरल क्रिस्टल्स। ठीक है, सेवरल क्रिस्टल्स से मतलब मटेरियल के अंदर जितने भी क्रिस्टल्स है उनसे, मतलब ये क्रिस्टल्स मतलब उससे ये स्कैटर एक्सरे को स्कैटर कराता है। मतलब यहाँ पर देखें कि ये हमारे पास क्या है, एक्सरे ट्यूब है, ये अपरेटस के अंदर मतलब जो पूरा डिवाइस होता है एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर्स। ठीक है, या डायफ्रैक्ट्रोमीटर जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर एक्सरे जनरेट होती पूरे, और एक्सरे को एक कॉलोमीटर से गुजार के जो मटेरियल होता है उस पर स्ट्राइक किया जाता है,
और उससे एक्सरे को डायफ्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर डिटेक्टर लगा होता है। ठीक है, और वही डिटेक्टर जो है उन्हीं एक्सरेज को डिटेक्ट करके पैटर्न्स वो बनाती है। ठीक है, विच शो अस एज आइडेंटिफिकेशन फॉर द फेस एंड कंस्टिट्यूशन एंड identifications composition and identifications of the face of that particular material, मतलब उसके तौर पे ये काम करता है। ठीक है, या आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि वी हैव इंसिडेंट एक्सरेज। ठीक है, अब इंसिडेंट एक्सरेज के सामने यहाँ पर पाउडर स्पेसिमेन होता है, जो पाउडर सैंपल पड़ा हुआ इधर होता है, उस पर एक्सरे मतलब यहाँ पर स्ट्राइक होते हैं और स्ट्राइक होने के बाद वो 2 थीटा वैल्यू पे डायफ्रैक्ट होते हैं। ठीक है, और वही डायफ्रैक्शंस के बाद यहाँ पर ये क्या है, ये पाउडर लाइंस, मतलब यहाँ पर क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट पे अब एक पाउडर लाइंस वो बनाती है। ठीक है, या इसी को हम इसी तरह भी शो कर सके, एक्सीडेंट्स एज रेस वो आती है। ठीक है, और वो स्पेसिमेन से पास होके वो मुख्तलिफ पाउडर लाइन या फिल्म वो बनाती है। ठीक है, so the intensity of the diffracted beam is determined as a function of the scattering angle। ठीक है, कि जो इंटेंसिटी है डायफ्रैक्टेड बीम की, हम कहते हैं कि इसी प्रोसेस के अंदर मतलब ये वर्क करता है या डिटरमिन होता है एज अ फंक्शन ऑफ द स्कैटरिंग एंगल्स। ठीक है, बाय रोटेटिंग द क्रिस्टल एंड द डिटेक्टर्स। ठीक है, कि हम क्या करते हैं, क्रिस्टल्स को भी रोटेट करते हैं और इसके साथ ही जो डिटेक्टर्स है उसको भी रोटेट करते हैं। ठीक है, तो बी रिमेंबर यहाँ पर मतलब एक्सरेज आती है और वो एक एंगल थीटा के साथ क्रिस्टल पे टकराती है। अब हमने जो है हम कहते हैं कि क्रिस्टल को भी हम रोटेट कर रहे हैं और यहाँ पर एक्सरेज भी जो है उससे एंगल थीटा पे टकराती है। ठीक है, सो हम कहते हैं कि क्रिस्टल को हम रोटेट करते हैं। जब क्रिस्टल को हम रोटेट करते हैं, यहाँ से एक्सरे आ रही है, एंगल थीटा पे आ रही है, तो उसी को डिटेक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि हम कहते हैं डिटेक्टर्स को भी मूव करें। तो डिटेक्टर को हम अगर ट्रू थीटा से मतलब मूव करेंगे, सो ओनली वी विल बी एबल टू डिटेक्ट द डायफ्रैक्टेड एक्सरेज। ठीक है, सो नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई द एंगल इज ट्रू थीटा एंड एक्सरे डायफ्रैक्शन। तो उसकी वजह यह है कि एक्सरे सोर्स तो हमारे पास वो फिक्स होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो सैंपल है उसको हम रोटेट करते हैं और पहले जो एंगल्स एक पर्टिकुलर एंगल पे हम एक्सरेज को टकराते हैं और फिर एक पर्टिकुलर एंगल्स के थ्रू हम उसको क्या करते हैं, ये सैंपल को रोटेट करते हैं। तो यहाँ पर जो डायफ्रैक्टेड एक्सरेज है, अगर हम और हमने उसको डिटेक्ट करना है, सो उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो डिटेक्टर्स है टू मूव दैट विद द displacement that is equal to 2 theta, so only then it will be able to to detect that diffracted beam। ठीक है, मतलब ये हमारे पास एक रीज़न है कि दैट वाई वी यूटिलाइज 2 theta फॉर द डिटेक्टर। So the intensity of the diffracted beam is determined as a function of the scattering angles। ठीक है, जो diffracted beam की जो intensity है, हम कहते हैं कि उसको हम डिटरमाइन करते हैं एज अ फंक्शन ऑफ द स्कैटरिंग एंगल्स। ठीक है, मतलब हम इंटेंसिटी को प्लॉट करते हैं, एक्सआरडी प्लॉट, मतलब यहाँ पर इस कोर्स के अंदर नहीं है, मे बी एट हायर लेवल्स। जब आप लोग स्टडी करोगे एक्सआरडी पैटर्न्स को, तो उसमें आप देखोगे कि वहाँ पर मतलब जो इंटेंसिटी पीक होती है, ठीक है, उसको हम प्लॉट करते हैं एज अ फंक्शन ऑफ स्कैटरिंग एंगल। कि जिस एंगल स्कैटरिंग एंगल या डायफ्रैक्टेशन एंगल्स, ठीक है, या डायफ्रैक्टेड एंगल्स के जिस एंगल्स पे मतलब एक्सरे डायफ्रैक्ट होती है। ठीक है, सो इंटेंसिटी को हम प्लॉट करते हैं एज अ फंक्शंस ऑफ द स्कैटरिंग एंगल्स। ठीक है, बाय रोटेटिंग द क्रिस्टल एंड द डिटेक्टर्स। ठीक है, कि क्रिस्टल और जो है डिटेक्टर है उनको हम रोटेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने कहा था कि ये जो ट्रू थीटा और थीटा का जो कंसेप्ट है, ये मैं हम लोग आप लोगों को बता दिया कि वो क्यों ऐसा मतलब है। ठीक है, अच्छा, so when a beam of X-rays passes through the powder crystals, the dot become a series of the ring। when a beam of X-ray passes through the powder crystal, कि अगर हमारे पास क्या है, पाउडर क्रिस्टल है, ठीक है,
तो उस पाउडर क्रिस्टल में क्या होता है कि द डॉट बिकम ए सीरीज ऑफ रिंग। तो उसमें जो डॉट होते हैं, ठीक है, जो एक्सरे या फोटोग्राफिक प्लेट पे की जो डॉट बनती है, द डॉट बिकम ए सीरीज ऑफ द रिंग, वो एक रिंग की एक सीरीज बन जाती है। सो दैट यू कैन सी इट हेयर इन दिस पर्टिकुलर फिगर। ये डॉट है, ठीक है। और हम कहते हैं कि जब हम पाउडर क्रिस्टल में से उसको गुजारते हैं, तो ये जो डॉट है ये बिल्कुल एक सीरीज ऑफ रिंग ये बन जाते हैं। मतलब रिंग्स को कंसेंट्रिक रिंग्स रिंग्स हम उसको कहते हैं, मतलब जिनका डायमीटर मतलब सम सॉर्ट ऑफ द कंसेंट्रिक सर्कल्स ये बन जाते हैं। और इसको आप इधर इस फिगर के अंदर आप उसको देख सकते हैं। मतलब ये जस्ट इस कोर्स के हद तक है, बाकी इंशाल्लाह हम बाकी जो कोर्स है एक्सरे डायफ्रैक्शंस का, उसमें हम डिटेल के साथ हम उसको पढ़ेंगे। एक इस कोर्स में हम इतने डिटेल के साथ उस पर वो नहीं जा सकते, क्योंकि इस कोर्स की लिमिटेशंस यहाँ तक है। So that's all we have for this lecture. Thanks for watching. See you next lecture very soon. Till then, bye bye.